नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको माध्य तो बता ही दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं, मेरे इसके पहले जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिए माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य निकालने की 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो मैं तीनों विधियों को आपको एक वीडियो में सब बना के दिखाया हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। आज मैं बस खाली आपको ये बता रहा हूँ कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य का जो फ़ॉर्मूला होता है, ये माध्य लिखे हैं, इसका फ़ॉर्मूला दिखाते हैं आपको। इसको हम एम बार से दर्शा दे रहे हैं छोटा होने के लिए। तो इसमें होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। ये होता है माध्यक का सूत्र। अब इसमें ए क्या होता है, तो ए होता है 12 वार्ताओं की योग। 12 वार्ताओं का योग कितना है? 6। देखो टोटल बोला, टोटल कितना है? ये 60 है। यहाँ पर यक्स और वाई अगर नहीं रहेंगे, यक्स और वाई नहीं रहेंगे तो इसमें आपको जोड़कर बहुत मुश्किल दिया रहना, लेकिन अगर यक्स वाई का मान पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका योग आपको दिया रहेगा और साथ में आपको माध्यक भी दिया है। अगर इसमें एक्स वाई नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है फ्रीक्वेंसी का टोटल और माध्य या माध्यक कुछ न कुछ दिया रहेगा जिससे आप निकालेंगे। तो यहाँ जो माध्यक है तो हम इसके स्थान पर हम यहाँ देखो आपको दिखाई दिए हैं। माध्यक एक्स बार यानी मीन कहते हैं और माध्यक जो इंग्लिश इसको बोलते हैं मीडियन और बहुलक को बोलते हैं मोड। इसको मैंने एक शार्ट का नाम से एम बार और एम से दर्शा दिया है, जिससे आप छोटा हो जाए, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना। तो देखो इसको निकालने के लिए n/2 हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। n/2 n आपको कितना है? 60 है। जो वार्ताओं का योग होता है वही होता है n। सी एफ निकालते हैं। सी एफ यहाँ दिखाते हैं आपको, इसको जो बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये है संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं अब आप यहाँ दिखाएंगे, देखिए। ये मेरा है, देखो आप 5 के ऊपर कोई संख्या है नहीं है ना, तो 5 के ऊपर जब कोई संख्या नहीं तो उसको 5 को 5 में इसमें क्या ऐड किया जाए? कुछ नहीं ना। ये हम संचयी बारंबारता ऐड करके प्राप्त कर लेते हैं। 5 के ऊपर कोई संख्या नहीं तो 5 लिखा जाएगा। 5 एक्स ऊपर 5x, इसके ऊपर देखो 20 यक्स धन 5, तो 20 5 25 धन यक्स हो जाएगा। उसके ऊपर देखो 15, इसके ऊपर 15 20 35 35 5 40 धन यक्स, 40 धन यक्स। और वाई देखो तो वाई के ऊपर कितना है? 15 20 25 15 20 35 5 40, उसके बाद यक्स धन वाई। देखो जोड़ना है। अब इसके ऊपर जैसे 5 मिला, 5 के ऊपर क्या क्या है? वाई एक्स वाई जोड़ेंगे नहीं तो एक्स वाई आपको लिख देना पड़ेगा, लेकिन नंबर तो जोड़ सकते हैं ना। 5 में 15 ऐड करके कितना हो जाएगा? 20 और 20 20 40 5 45 धन यक्स धन वाई। ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। इसको आप बोलते हैं सी एफ, सी एफ बोलते हैं, ठीक है, सी एफ बोलते हैं। तो इसमें वही सी एफ जो संचयी बारंबारता वही उसको बोलते हैं सी एफ। और ध्यान, ये पूरा सी एफ ही है, लेकिन हाँ इसमें हम कौन सा लेंगे? सी एफ ये पूरे हैं, जैसे उसमें बताते हैं एक्स आई ये पूरा, एफ आई तो पूरा, ये वर्ग अंतराल है तो पूरा। तो इसमें से हम कौन सा लेंगे अभी हम आपको फार्मूले में समझाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपका ये फ्रीक्वेंसी गायब होती है तो उसमें माध्यक दिया रहेगा, माध्यक नहीं तो माध्यक कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो आपको क्या मिला है? इसमें एक्स और वाई गायब है, इसका मतलब आपको माध्यक दिया होगा। तो आपके प्रश्न में देखिए जो प्रश्नावली 14.3 है उस प्रश्न में नंबर 2 में देख लीजिएगा, उसमें तो एनसीईआरटी का है सब क्वेश्चन, एनसीईआरटी का। तो माध्यक कितना है? 28.5 है। तो 28.5 ये कहाँ पर मिलेगा? इस आपको वर्ग अंतराल में किस के बीच मिलेगा? 20 और 30 के बीच मिलेगा, 30 40 के बीच मिलेगा। 28.5 किसके बीच मिलेगा? 20 से लेकर 30 के बीच मिलेगा ना। जिसके बीच मिलेगा वही मेरी हो जाएगी एफ। वही कौन होगा? एफ होगा। तो देखो इसके बीच मिला तो ये कौन हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा एफ, ध्यान रखना। और इसी लाइन के जो ऊपर होगा वो कौन होगा? सी एफ। और इसी लाइन का जो पहली नंबर होगा इसके लाइन का इसे मिला है वो कौन होगा मेरा? एल होगा। ध्यान दीजिए इसमें एल पूछा, जिसमें मिला वो उसकी पहली संख्या एल, उसकी दूसरी संख्या कौन होगी? L2 होगी। तो पहली संख्या कौन होगी? एल। हम इसको ले लेंगे 20 और इसमें 20 जो 28.5 था तो किसे मिलेगा? आप
बताइए 20 से 30 के बीच मिलेगा या 30 से 35 के बीच मिलेगा? तो आप कहेंगे नहीं 20 से 30 के बीच में मिल जाएगा। तो 28.5 20 से 30 के बीच मिलेगा, तो 20 से 30 में अगर मिला तो उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या मेरा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और उसी के ऊपर जो सी एफ होता है उसका वो कौन हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। और इसकी पहली संख्या कौन हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब हम फार्मूला को रख देते हैं बस। देखिए ये फार्मूला हम ऊपर दिखा दे आपको, एम बार इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ पूरे का बटा एफ गुणे एल, नहीं एच है। अब एच क्या होता, अब आपको बताए थे मैंने एच कैसे निकालते भैया। तो एच आपको मैंने बताया इसमें से घटा के देख लेना कितने, जितना अंतर वही आपका एच हो जाएगा। 10 के बीच में कितना अंतर है, 10 का है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आपको माध्यक कन्फर्म हो गया, माध्यक पता है, और एल पता हो गया, सी एफ पता हो गया, एन पता हो गया, एफ पता हो गया। या आप लिख भी सकते हैं एम बार इस बटा के बराबर कितना 28.5, उसके बाद एल बराबर कितना आप कहेंगे 20, उसके बाद सी एफ बराबर कितना, सी बराबर कहेंगे 5 धन एक्स, उसके बाद एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो एफ बराबर आप कहेंगे इसके सामने मिला था कौन 20, उसके बाद में लास्ट जो है वो पूछ रहा है एन बराबर कितना, तो एन बराबर कितना दिया है 60, यहाँ पे इसको बोलते हैं एन, इसको फ्रीक्वेंसी को आप एन बोलते हैं। इसको आप ऐड करके पूरा कितना हो जाएगा 60 ही होगा। चलो अब हम लगाते हैं अपना फार्मूला यहाँ पर। तो एम बारह कितना दिया 28.5, यहाँ लिखेंगे हम 28.5। और देखो यल कितना दिया है, यल दिया है 20, यहाँ दिया यल कितना है 20, यल बराबर कितना दिया है 20 दिया है। उसके बाद धन लगाओ, एन कितना दिया है, एन दिया एन बाई 2, एन बाई 2 का मतलब क्या हुआ, एन कितना है 60 है, बट हम 2 करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एन बराबर 60 दिया है, तो आपका कह रहा है एन बाई 2 यानी 60/2, कितना हो जाएगा, काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 30 माइनस, इसको अगर डबल अंक है तो ब्रैकेट दिखा दीजिए, 5 प्लस एक्स बाई एफ गुणे एफ कितना, नहीं एफ दिया ना 20 दिया है, वो कितना दिया 10 दिया है। यहाँ लिखेंगे हम 28.5 बराबर 20 धन 10 से काट 10 दूनी 20, 2 आ गया ना 2। और इसमें देखो प्लस माइनस माइनस चेंज हो जाएगा, 30 माइनस 5 माइनस एक्स बटे में 2, यहाँ हो जाएगा 28.5 बराबर 20, 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये देखो हर नए इसमें आपको बटे में 1 लगा सकते हो, बटे में 1 यानी इसको आपको हर बराबर करना होगा तब जाके ऐड होगा। तो 30 माइनस 5 हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स बटे में 2, ये आपका हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इसका हर बराबर करेंगे, ठीक है। अब इसका हर बराबर करेंगे, देखो तो 28.5 बराबर 20 दूनी 40 बटे में उसके प्लस 25 माइनस एक्स बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको बटे में 1 दिखा देना 28.5, इसका तिर्यक गुणा अभी नहीं करें, बात कर लेते हैं। कितना घटाएंगे तो 10 में से 5 गए, सॉरी क्या जुड़ेगा यहाँ पर, घटेगा यहाँ जुड़ेगा ना, तो 65 हो जाएगा, 65 प्लस सॉरी 65 माइनस एक्स बटे में 2। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिएगा, 2 5 10 का 0, 2 8 16 17, 2 4 1 5, एक तिर्यक गुणा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 65 माइनस एक्स। देखिए इस तरह के घट जाएगा, 0 तो उसका मान तो कुछ नहीं होता, यानी उसको हटा देंगे। तो 65 में से जब घटाएंगे इसको, देखिए एक्स उधर लेके उधर उसको उधर ले जाइए, तो एक्स इधर लेके आएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, ये एक्स प्लस हो गया, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 57। तो एक्स बराबर कितना हो गया, घटाएंगे तो आपका 8 आंसर देख लीजिए, 65 माइनस 57, 15 में 7 गए 8, 5 में 5 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 8 आपका आंसर आया है। एक्स बराबर कितना हो गया 8 हो गया है। तो आप इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी जब नहीं होती है तो आप उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कौन है, माध्यक का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, माध्यक का, यहाँ मैंने लिखा ही है, ये माध्यक का फार्मूला होता है। यहाँ पे देखो माध्यक एम बराबर, मैंने मीडियन दिखाया, मीडियन जो होता है वही इसको मैंने एम बार से दिखाया है, एम बार बराबर क्या मान लिया मैंने, ये सूत्र है, यानी माध्यक का सूत्र ये है, ठीक है। एक्स मान तो निकल गया, लेकिन वाई का मान निकले कैसे, वाई का मान कैसे निकलेगा, छोटा सा ही है फार्मूला उसका,
उसमें फार्मूला यूज नहीं करना है। ये देखो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बताइए y है कहाँ, यहाँ है ना, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा ना। अब देखिए 5 धन एक्स बराबर और बराबर कितना 60, ये इतना सब जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 60 ही होगा, ठीक है। तो इतना जोड़ने के बाद बराबर कितना किसके बराबर हो जाएगा, वो 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, कहाँ दिखाएं आपको, उतने में ही आ जाएगा, परेशान होइए। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 हो गया है। तो अब यहाँ इधर आएगा, एक्स मान आपको पता ही कितना है, एक्स मान कितना आ गया, 8 आ गया है। तो 45 प्लस 8 वाई बराबर 60, 45 60 कितना है, 53 हो जाएगा। 53 प्लस वाई बराबर 60, इसको घटा देंगे इसमें, 53 में 60 वाई कितना आ जाएगा, 53 वाई का मान निकालेंगे तो 60 माइनस 53 यानी वाई बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ये मेरा आंसर। हाँ यहाँ पर आपको लिख देना होगा, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये समीकरण 1 है। इसी में आपको क्या करना है, इसको दिखाओ, नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, समीकरण नंबर 1, ऐसा लिख सकते हो। अब आप लिख देंगे इसी समीकरण में, आप लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप x का मान रखते कितना आंसर आगे देख लीजिए, तो x y बराबर 7। तो आपको शायद है कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट कीजिए, आपको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। फिर आपका मैंने ये जो माध्यक है, माध्यक मैंने समझा दिया, माध्यक कैसे निकालते हैं, ठीक। अब बचा कौन सा है, बहुलक। तब तक आप अगर लिखना है तो लिख लीजिए। तो आपका x और y का मान मिल गया है, तो जहाँ x वहाँ पर y x का मान, जहाँ y वहाँ पर y का मान हम रख देते हैं, क्योंकि अब हमको पता करना है कि बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक, ठीक है। माध्यक मैंने समझा दिया, इसके पहले वही समझा रहे थे, तो आपको बताना है बहुलक क्या होता है। बहुलक का तो मतलब होता है जो बार बार आए, जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो वही होता है बहुलक। लेकिन यहाँ पर फार्मूला से कैसे निकालते हैं आपको दिखाएंगे हम, देखिए। तो पहले काम करते हैं, जहाँ पे x वहाँ x का मान, जहाँ y वहाँ पर y का मान देते हैं। x का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पर देते हैं 8, y का मान कितना है, y का मान कितना दे दिया है, y का मान दे दिया है 7। चलो हाँ, और आपको हम बता दिए कि अगर आपको बहुलक पता करना है, बहुलक पता करने के लिए आपको ये नहीं चाहिए कि इसमें संचय बारंबारता की आवश्यकता नहीं है। तो अगर इसकी हमको आवश्यकता है तो हम इसको मिटा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आप, मैंने इसको सीखा इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तो आपको बहुलक हल करने के लिए इतना ही गिनती आपको पर्याप्त है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो बहुलक का सूत्र जो होता है, यानी बहुलक दे देंगे यहाँ पर, बहुलक बराबर यल प्लस ब्रेकेट में F1, इसको बोलते हैं F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रेकेट 1 गुणे H। ये फार्मूला आपको उपयोग करना है किसमें, बहुलक में। क्या है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और F1 F2 क्या होता है, मैंने एक वीडियो में समझाया, F1 F2 L क्या होते हैं सब समझा दिए हैं। आप यहाँ दिखा रहे हैं F1 क्या होता है, F1 होता है वो वर्ग अंतराल की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, वर्ग अंतराल सॉरी बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपको कहेंगे 20। क्या है 20, जैसे ही और कोई संख्या तो दिख नहीं रही है, 20 अगर सबसे बड़ी संख्या है तो वही आप मान लीजिए F1। F1 क्या हो गया, सबसे बड़ी बारंबारता F1 होती है, ओके। अब आपको पता करना है F0 क्या होता है, तो भैया F1 के ऊपर कोई गिनती है नहीं है, तो F0 यही हो गया। तो F2 कौन, F1 के बाद F2 ही आएगा, F2 हो गया, F1 F2 F0 खत्म हो गया। अब मिला कौन, F1 बराबर कितना हो गया 20, F2 बराबर कितना हो गया 15 और F0 बराबर कितना हो गया 8।
अब आपको पता करना है कि इसमें यल कितना है। यल बराबर कितना होगा, F1 के सामने जो छोटी संख्या होगी, F1 के सामने जो छोटी संख्या कौन होगी, वो है 20 है। तो F1 उसको बोलेंगे हम 20। F1 के सामने जो छोटी संख्या होगी इसका कौन है, वो 20 है। तो वही हो जाएगा मेरा L। और H कौन होगा, मैंने बताया वर्ग अंतरालों का अंतर जो होता है उसे क्या कहते हैं, H कहते हैं, यानी 10। और मैंने ये भी समझाया अगर आपको वर्ग अंतराल ना दिए हो तब भी पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, उसको देखें किसके पहाड़े में आता, मैंने आपको पहले समझाया, उसको आप देख लीजिए। ठीक है सर, अपने इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। देखिए यल कितना मेरा दिया, 20, या दिया 20। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे अपना 20 माइनस F1 कितना है, 20 ही दिया है, और बराबर 20 दिया है, और F2 कितना दिया, 15 दिया है। नहीं F0 चाहिए, F0 कितना है, 8। उसके बाद देखो 2 गुणे 20, क्योंकि 2 F1 कह रहा है। उसके बाद -8 -15, -8 -15 गुणे 10। देख लीजिए 20 प्लस 20 माइनस 8 कितना दिया है, 20 माइनस 8 हो जाएगा आपका 12। और इसको कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा जोड़ा 15 8 23, यानी 40 माइनस 23 माइनस 8 कर लिए हैं गुणे 10। 20 प्लस अब कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना, घटाएंगे तो 7 आएगा, और 3 में से दे एक 17 गुणे 10। और आपको मैंने समझाया था गुणा हमेशा ऊपर होता है। तो 20 धन 12 दाम 120 बटे में 17 3 गुणा कर लेंगे बटे में 1 मान के, 17 दूना 34 340। तो ध्यान रहे गुणा हमेशा ऊपर किया जाता है, और बिना आप इसका हर बराबर के आप जोड़ नहीं सकते हैं। फिर प्लस इसका हर बराबर होने के बाद आप एक ही है लिखा जाता है, एक सीधे गुणा करके इतना आ गया। ठीक है 17। अभी देखो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 0 6 4 बटे में 17। आप इसको भाग दे लेंगे कहीं पर, नहीं तो बार गलती हो सकती है। 460। तो अब भाग करेंगे तो 17 दूनी 74 पे 17 दूनी 34, 6 में से 4 गए 2, और 4 में से 3 गए 1 0। 17 3 क्या 17 5 17 7 119, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1 0 0, यानी लगभग 27.0। तो 17 5 85, लगभग इतना आंसर आपका आएगा। तो आप दिखाएंगे कि बहुलक बराबर, मेरा जो आंसर आया है 27.05, ये आपका आंसर होगा बहुलक। तो आपको समझ में आया। बस क्या करना है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये क्या होगा, आपका बहुलक का फार्मूला है। मैंने बताया आपको इसका काम केवल माध्यक में प्रयोग होगा, बहुलक में नहीं। माध्यक में प्रयोग होगा, बहुलक में नहीं, इसको आप जान लीजिए। और इसका जो होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है, सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है, वही क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या होती है, F1 होती है। तो F1 के ऊपर वाली जो संख्या होगी कौन होगा, F0। F1 के नीचे वाली संख्या कौन होगी, F2 हो जाएगी। तो F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2 हो गया। और हाँ, F1 के सामने जो छोटी संख्या होती है वर्ग अंतराल की, उसे बोलते हैं L। ठीक है। और H क्या होता है, वर्ग अंतरालों का अंतर क्या होता है, H होता है। और आपको बार बार समझा रहे हैं, अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल ना दिया हो तो आपको XI यानी वर्ग चिन्ह दिए रहेंगे, या मजदूरी दी रहेगी, या वेतन दिया रहेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो उसमें देख लेना वो किसी के पहाड़े में आएगी। अगर वर्ग अंतराल नहीं तो किसी का पहाड़े में निश्चित रूप से आएगी। अगर जिसके पहाड़े में आती है वही क्या हो जाएगी, मेरा H हो जाएगा। ठीक है। इतना समय आपको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आपको